दोस्तों IRCTC में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती को निकाली गई है। इससे जुड़ी सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आप पहले से भी जानते होंगे IRCTC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जितने भी टूरिज्म यानी कहीं भी आप जाते हैं तो उनका टिकट बुकिंग का काम होता है। साथ ही ट्रेन से अगर आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो भी कैंटीन का जो काम होता है, खाना पीना वाला जो काम होता है, ये सभी IRCTC इस प्रकार उपलब्ध कराती है। तो इसमें जो कैंडिडेट चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करना, इसके लिए स्किल सीखना, तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका निकल के आ रही है। क्योंकि हम आपको बता दें, ये जो अप्रेंटिसशिप है ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास जो अभ्यर्थी है वो भी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास ITI है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ये सीधी भर्ती होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ास बात यह है, ये ट्रेनिंग पीरियड 1 सालों का होगा। 1 सालों तक आपको सिखाई जाएगी। सिखाने के पीरियड में आपका जो है स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 7,000 से 9,000 के बीच प्रति मंथ होगा। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको मिल पाएगी। छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है, जहां पर आकर आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे भी उपलब्ध करा दी गई है। तो लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में IRCTC कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी 2023 वाले पे जब क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको समझाई गई है। आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो 12 जनवरी है। ये ज़्यादा डेट आपको नहीं दी गई है, आप इसके लिए आवेदन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए किस ट्रेड के लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर बताया गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर है और दूसरा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। इन दोनों पोस्ट के लिए आप स्किल को अपना डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास उम्मीदवार जो भी है, जिनका 50% अंक कम से कम है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं जो 10वीं के पास ITI किए हुए हैं, वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी क्या होगी उसकी सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है। ट्रेनिंग आपको कहाँ दी जाएगी, सिलेक्शन कैसे होगा उसकी सारी जानकारी आपको समझाई गई, कैसे अप्लाई करना है और कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, उसकी भी जानकारी दी गई। तो सारी जानकारी के लिए एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, जिस पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप खुद से भी रीड आउट कर सारी जानकारी को समझ लीजिएगा। हम सारी जानकारी पहले समझा देते हैं, फिर इसके लिए कैसे अप्लाई करना है उसकी भी सारी जानकारी आपको बताते हैं। देखेंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम मिनी रत्न के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन जो है 29/12/2022 को रिलीज की गई थी, जिसमें आपको सारी जानकारी बताई गई कि नेम ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा का है, जिसमें करीब 25 ऐसे सीट है जिसके लिए ये बहाली को निकाली गई है। यहाँ पर देखेंगे अप्लाई करने का जो मोड है ऑनलाइन रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होगी वो 1/4/2022 तक आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, 10वीं कक्षा 50% अंकों के साथ। साथ ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिनके पास ITI है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एज में बात करें तो आपको मिनिमम 15 ईयर एज होनी चाहिए, जो एज काउंट आपका 1/4/2022 के थ्रू होगा। SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 10 साल और 2 डिसेबल कैंडिडेट है उनको 10 साल का भी यहाँ पर छूट मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कहाँ पोस्टिंग होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि ओनली कोलकाता में ये पोस्टिंग आपको की जाएगी। इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको बताई गई। इंपॉर्टेंट डेट हो गया, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने जिक्र किया, ट्रेड के बारे में हमने जिक्र किया। अब आइए समझते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देखेंगे तो बताया गया है कि इसमें एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जो तैयार की जाती है। जो कैंडिडेट आवेदन करते हैं, जो अपना क्वालिफिकेशन को इसमें दर्शाते हैं, अगर मान लीजिए आप सिर्फ 10वीं पास है या आप 10वीं के साथ ITI की है, तो दोनों को जोड़कर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जिनका नंबर अधिक होगा उनका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे, ट्रेनिंग पीरियड 1 सालों का होगा। 1 साल
जो आपको ट्रेनिंग मिलेगा उस क्रम में आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड की राशि दी गई स्कूल पास आउट क्लास 5 से 9th वाले को यहाँ पर बताया गया कि 5,000 होगा। साथ ही 10th वालों के लिए 6,000 है और 12th वालों के लिए 7,000 पर मंथ है। यहाँ पे पर मंथ की बात कही गई है। नेशनल स्टेट होल्डर सर्टिफिकेट वालों के लिए 7,000 है। इसी प्रकार कोई टेक्निकल वोकेशनल वाले हैं उनको 7,000 है। तो अलग अलग आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको ये स्टाइपेंड राशि दी जाएगी। अब जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड किए जाएंगे उनको मेल भेजा जाएगा कि आप इसमें सेलेक्टेड किए गए हैं, उसकी जानकारी मिलेगी। तो आपको एक डेट मिलेगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताई गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। जैसे 10th का आपका मार्कशीट होगा, ITI वाले को ITI का मार्कशीट देना होगा। उसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप या तो जन्म प्रमाण पत्र या 10th का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, जिसपे आपकी जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए। तो ये कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये सभी को आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका जो भी गाइडलाइन है वो सारी गाइडलाइन इस नोटिफिकेशन में आपको बताई गई। तो आप एक बार आकर पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करना चाहते तो डायरेक्ट आपको यहीं पे आएंगे। ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है आपको दिया गया, डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वाले वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर सबसे पहले बोला जाता है कि अगर आप ITI पास आउट कैंडिडेट है तो यहां पर टिक लगाएंगे और जो आपका ITI का जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को डालेंगे। फाइंड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपकी जो भी डिटेल है वो आ जाएगी। कोई कैंडिडेट ITI वाले नहीं है तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे। आप अपना नाम, साथ ही अपना जो मदर का नाम ये डालेंगे। उसके बाद चाहे तो फादर का नाम डालेंगे और जिनका भी नाम डालेंगे उनका रिलेशन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप अपना जेंडर को चुनेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को डालेंगे, उस ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आप ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पर लॉगिन का जो विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे उस ईमेल आईडी को डालना है। जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं उसको डालना है और टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस फॉर्म का एक बार आपको जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसको फिल करके आप इसको सबमिट कर देंगे। आगे की जो प्रक्रिया है सिलेक्शन का वो आपके मेल पर पता चल जाएगा। तो इस प्रकार इसके लिए आप सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जिसकी सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में समझाया। इससे जुड़ी सारी जानकारी इस लेख में आपको बताई गई है और सारी जानकारी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आप समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है इस बहाली को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।